मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो अपने कदमों पर, अपने काबिलियत पर भरोसा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको बता देंगी अगर आपने कुछ गोल सेट किया है और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तब क्या करें। ये कहानी बहुत पुरानी है पर आपको बहुत काम देंगी। एक राजा होता है जो अपनी प्रजा की बहुत सेवा करता था। सिर्फ प्रजा की ही नहीं, भगवान का भी अनन्य भक्त था। अब ऐसे में भगवान एक दिन उसकी श्रद्धा भाव देखकर, उसकी भक्ति देखकर, प्रजा के प्रति अपना बलिदान देखकर भगवान उसे दर्शन दे ही देते हैं। और तभी भगवान उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं तो उससे कहते हैं कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगने चाहते हो। और तभी राजा एक ही बात कहता है कि मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही बहुत खुश हो चुका हूँ। मुझे वो सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी है जो मुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलती थी, जो आपके दर्शन से मिल चुकी है। और तभी राजा ये भी कहता है कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे प्रजा को भी दर्शन दीजिए ताकि उनका भी भविष्य, उनका भी जन्म सफल हो जाए। तब राजा कहता है कि ये तो ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रजा मेरे दर्शन से खुश होंगे? मतलब तुम्हारी प्रजा मेरा दर्शन लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं? तब राजा कहता है कि क्यों नहीं, मेरे तो सारे सपने साकार हो गए आपके दर्शन पाते ही। प्रजा को भी दर्शन दीजिए, उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। तभी भगवान बहुत सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है। और तभी भगवान एक तिथि सोच लेते हैं और उसी तिथि को उस राजा से कहते हैं कि अपनी प्रजा को उस पहाड़ी पर लेकर आना। और तभी वो तिथि आती है और राजा अपने सारी प्रजा को, अपने सारे प्रियजनों को उस जगह पर, मतलब उस पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। आधे रास्ते में जाते ही भगवान उस राजा के प्रजा को और उसके प्रियजनों को एक पीतल की कुछ पहाड़ी दिखाते हैं जिसमें पीतल ही पीतल था। और तभी उसमें से आधी प्रजा वहाँ पर पीतल लेने जाने लगती है। तभी राजा उस प्रजा से कहने लगती है कि अरे भाई रुको, वो तो मोह माया है, वो तो मेरे पास बहुत है, मैं आपको दे दूंगा, पर भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। और तभी वो प्रजा राजा से कहते हैं कि नहीं, हमें भगवान तो दर्शन दे ही देंगे पर ये पीतल कभी नहीं मिलेगा। तभी उसमें से कुछ प्रजा वो पीतल लेने निकल जाती है और तभी बची हुई प्रजा आगे निकल जाती है। राजा के प्रियजन भी आगे निकल जाते हैं और उन्हें आगे जाकर चांदी की पहाड़ी दिखती है। और तभी उसमें से आधी प्रजा वो चांदी की पहाड़ी लेने निकल जाते हैं। तभी राजा उन्हें भी बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानते। और तभी राजा अपने सगे संबंधों से कहते हैं कि देखो कितनी मूर्ख प्रजा है, मैं तो उन्हें भगवान का दर्शन दिखाने जा रहा था पर वो तो इस पीतल चांदी से ही खुश है। और ऐसे में उनकी फैमिली कहती है, उनके सगे संबंधी कहते हैं कि देखो कितनी बुरी प्रजा है, उनको भगवान का दर्शन प्रिय ही नहीं है। और तभी राजा और आगे निकल जाते हैं अपने प्रियजनों के साथ, तो उन्हें सोने की पहाड़ी दिखती है। और तभी ऐसे में राजा के प्रियजन और उस बची हुई कुछ प्रजा भी वो सोने के पहाड़ी पर चले जाते हैं। अपने गोठड़ी में वो सोना बांधने लगते हैं और प्रियजन भी वहाँ से निकल जाते हैं। और तब वहाँ पर सिर्फ राजा और रानी दोनों ही बचे थे। तभी राजा रानी से कहते हैं कि कितनी मूर्ख मेरे प्रियजन और मेरी प्रजा है कि उन्हें भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। और तभी रानी कहते हैं कि हाँ, कितने मूर्ख है। और तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाते ही उन्हें एक हीरो का पहाड़ दिखता है। और तब रानी राजा का साथ छोड़कर हीरे लेने निकल जाती है और हीरे लेकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी राजा बहुत नाखुश होता है, मायूस होकर, उदास होकर भगवान के पास उस पहाड़ी पर जाता है। और तभी भगवान राजा से कहने लगते हैं कि क्यों भाई, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? वो तो मुझसे मिलने के लिए बहुत आतुर थी ना, पर कहाँ गई? तब राजा कहते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, ये प्रजा कुछ सोने चांदी के लालच में मेरे पास से आपसे मिलने से दूर हो गए। तभी भगवान कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें जो मुझसे मिलने की आतुरता थी वो किसी के अंदर नहीं थी, वो तो सिर्फ मैंने तुम्हें ही दर्शन दिए थे, पर तुमने हट कर लिया था कि मेरे प्रजा को भी दर्शन दो। इसी वजह से मैंने तुम्हारी ये जो ख्वाहिश थी, ये इच्छा पूरी की, पर वो इस दर्शन के लायक ही नहीं थे क्योंकि उन्हें सोने चांदी में इंटरेस्ट था, ना कि मुझ में। दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं। ये कथा, ये कहानी उस राजा की, उस भगवान की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सब अपने जीवन में कुछ गोल सेट कर देते हैं, कुछ अचीव करने के लिए एक गोल सेट करते हैं पर वहाँ पर नहीं जा पाते, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। आपको कोई 20,000 की नौकरी की लालच देता है और आप इस प्रिपरेशन को छोड़कर उधर चले जाते हैं, आप उसे पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने कदमों पर, अपने डिसीजन पर भरोसा रखो और उसके लिए अनंत प्रयास करते रहो, कार्य करते रहो। यकीनन आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। समय लगेगा और कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं।
एक दिन आप उसे हासिल कर ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।